हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे पिट और लेखपाल के रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि पिट का रिज़ल्ट कब तक आएगा, इसी महीने आएगा कि अगले महीने आएगा। तो पिट का रिज़ल्ट हम लोग बता दें हम आपको कि अभी 2-3 दिन पहले जो है एक न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई थी। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि 15 जनवरी तक रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, 15। तो 15 जनवरी तक आयोग ने बोला है और उसमें सीधे नाम लिखा था, जो चेयरमैन है प्रवीण कुमार, उनका नाम था कि उन्होंने बोला है कि जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं, बहुत तेज़ी से चल रही हैं और 15 जनवरी को रिजल्ट आ जाएगा पिट का। ठीक, लेकिन अगर जैसा आयोग बोलता है वैसा कभी करता तो है नहीं। तो अगर हम लोग देखें, क्योंकि इस वाले पिट की जो पिट 2021 है, पिट 2021 की मान्यता 8 जनवरी तक है। ठीक, फिलहाल इसकी मान्यता जो थी हमें लगता है कि प्रति साल होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने फिर बढ़ा दी और 8 जनवरी के बाद 15 जनवरी तक जो है 15 जनवरी को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही कोई वैकेंसी आएगी। अब हमें नहीं लगता कि इस वाले रिजल्ट पे कोई वैकेंसी आएगी। ठीक है, तो रिजल्ट वैसे आयोग की ये पुरानी पहचान है कि वो देरियां समय समय पर करता रहा है। लेखपाल रिजल्ट की बात करें तो लेखपाल के रिजल्ट का क्या है? ठीक, लेखपाल के रिजल्ट का क्या है, देखो लेखपाल का क्या है कि रिजल्ट जो है लेखपाल का रिजल्ट, एक तो उसमें बताया गया कि नकल माफियाओं के बारे में बताया गया कि संदिग्ध जो है 15,000 हैं। ठीक, 15,000। तो देखो एक बात तो क्लियर है कि लेखपाल का रिजल्ट आएगा, परीक्षा रद्द नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने यूपीएसआई की भी नहीं रद्द की और उसी मेथड से ये जो 15,000 हैं अभी पकड़ने की प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, मतलब जांच की प्रक्रिया चल रही है और जो ये 15,000 हैं, ये 15,000 जो हैं ये उसी मेथड से ये पकड़े जाएंगे, उसी मेथड से इनकी जांच होगी जैसे यूपीएसआई में हुआ था, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो ये जो अच्छा रिजल्ट बताओ, 2 लाख, लगभग 2.25 लाख लोग बैठे थे। ठीक है, लगभग 2.25 लाख लोग पेपर में बैठे थे, उसके बाद भी आयोग नकल करवाने से मतलब आयोग इतना सक्षम नहीं बन पाया कि नकल रुक पाए। नकल हुई और बहुत अच्छे से धांधली हुई। फिलहाल हम लोगों ने तो तुरंत, जैसे नकल हुई यूपीएसआई में भी हुई, तो हम लोगों को तुरंत पता चल गया और हम लोग सरकार से कहने लगे थे, हालांकि सरकार नहीं सुनती, वो अलग बात है। और लेखपाल के रिजल्ट में भी जब नकल हुई थी, उत्तर कुंजी और दुनियादारी जब पकड़ी गई, तो वीडियो क्लिपें यूट्यूब पर बहुत सारी अभी भी अवेलेबल हैं, आ गई थी। लेकिन सरकार ऐसे मानती नहीं है, क्योंकि वो उसका काम है कि हम बहुत साफ़ सुथरी तरीके से काम करते हैं, और आयोग भी नहीं मानता, क्योंकि पता है जब आयोग गलती करेगा तो सरकार की फटकार पड़ेगी। ठीक है, तो लेकिन अब तो सरकार के सिस्टम ने ही बोला, एसटीएफ ने बोल दिया कि भाई 15,000 संदिग्ध हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जांच चल रही है, जांच पूरी होगी। रिजल्ट कुछ लोग कह रहे हैं कि जनवरी में रिजल्ट लास्ट जनवरी तक आ जाएगा। अगर हम सोच रहे हैं, जहाँ तक अगर एनालिसिस करोगे आप भी अगर एनालिसिस करोगे तो रिजल्ट जो है, रिजल्ट फरवरी लास्ट तक ही आएगा, उससे पहले हमें नहीं लगता कि रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दिसंबर निकल गया, आज 27 तारीख हो गई। ठीक है, तो जनवरी में आने की कोई संभावना नहीं है, लास्ट फरवरी में। और जो पिट का रिजल्ट है ये आ सकता है जनवरी लास्ट तक, पिट का रिजल्ट जनवरी लास्ट तक आ सकता है। ठीक, रही बात अगर लेखपाल की कट ऑफ की बात करेंगे, तो देखो लेखपाल की कट ऑफ इस बार अगर पिछली बार के पेपर से कंपेयर कर रहे हो तो मत करो। ठीक, कई जानने वाले हमारे लड़के हैं साथ के, तो कुछ तो सहपाठी दोस्त लोग ही हैं। ठीक है, तो और अच्छे पढ़ने में हैं, दमदार लड़के हैं, 1 नंबर के। कुछ तो सेलेक्टेड हैं अलग अलग जगह, यूपी पुलिस में है कुछ। ठीक, तो उनके जो है, मतलब कि उनका किसी का भी आप पेपर देख लो उठा के, तो किसी के 81 सही है, किसी के 77 सही है, किसी के 76 सही है। ठीक है, मतलब ये पढ़ने वाले हैं और एवरेज लड़के भी नहीं हैं, एडवांस पढ़ने वाले लड़के हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे यहाँ, ठीक, और ये जो लड़के हैं इस टाइप के 76-75 के बाद उनका कहना है कि हमारा पेपर खराब गया, खराब होने के बाद वो इस स्थिति में है। तो अगर जर्नल की कट ऑफ देखेंगे इस बार की,
तो आप जब एनालिसिस करेंगे 78+, ये हम बहुत मतलब कि लो आके बता रहे हैं, हमारे हिसाब से 70 से 82, ठीक, यहाँ इसके बीच में रहेगी जर्नल की कट ऑफ, ठीक है। और अगर जर्नल ओबीसी की देखेंगे तो ओबीसी की बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, ठीक है, ओबीसी की कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं आएगी, लगभग 75, ओबीसी की 75। और हमारे हिसाब से तो यहाँ देखेंगे जर्नल की अगर देखेंगे एनालिसिस मतलब, तो ये जाएगी 80+, और ओबीसी की लगभग 77+, लेकिन आप थोड़ा सा नीचे आ जाओ, डाउन हो जाओ, क्योंकि नंबर अभी बढ़ेंगे भी, तो उसके साथ 78 से 82 जर्नल की हो जाएगी, और ओबीसी लगभग 75 से 78, ठीक, 75 से 78 ओबीसी हो जाएगी। उसके बाद एससी एसटी वही 72 से 75 के बीच, ठीक, एससी वगैरह रहेगी। तो आप देख लेना जब रिजल्ट आए, ठीक, रिजल्ट आए तो कट ऑफ लगभग यही रहेगी, क्योंकि बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और जो इसमें मतलब पिट में जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था वो यहाँ पर भी बैठे हैं, यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं इनका पिट में भी ठीक ठाक स्कोर है, 75+ वाले हैं। जो भी हमने बात की थी कि जो जिन लड़कों के रिजल्ट की बात की थी कि किसी के 82 हैं, किसी के 76 हैं, किसी के 77 हैं, तो वहाँ ऐसे समझ लो 70+, 75+ वाले हैं, पढ़ने बढ़िया लड़के हैं, अच्छे पढ़ने वाले लड़कों के मतलब बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे कट ऑफ का भी ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो। तो अब हम तो कहेंगे कि मान लो ये जो वहाँ पो है अंदर एक, ठीक है, एक तो नकल हो गई, नकल हो गई। अब हम लोगों को ये भी पारदर्शिता मतलब एक बच्चों में भरोसा नहीं रहता कि जांच कैसी हो रही, किस तरीके से हो रही, क्या हो रही, कोई हम लोगों को मतलब पता ही नहीं चलता है, कुछ पता नहीं चलता है, ठीक। तो यही कारण है, अगर नकल नहीं हुई तो कट ऑफ यही रहने वाली है। अगर नकल हुई और मतलब जांच नहीं कर पाए, छानबीन नहीं कर पाए, क्योंकि हमें पता है वैकेंसी सिर्फ है 8000 और संदिग्ध बैठा है 15000, ठीक, तब तो भाई साहब कट ऑफ 85 से नीचे आनी ही नहीं, ठीक है, कट ऑफ 85 से नीचे। अच्छा, नकल वाला लड़का एक बात बताओ, क्यों 80 सही करेगा, क्यों 70 सही करेगा? वो तो कहेगा भैया 90+ मारो। अगर वो हर एक लड़का सोचता है कि नकल में थोड़े बच्चे हैं, जब नकल की सिचुएशन होती है तो सोचता है 2 ही 4 होंगे तो 90+ मार दो, बात खत्म। अगर होशियार है 100 तक नहीं जाएगा, 90। यूपीएसआई में बहुत सारे लड़के ऐसे पकड़े गए जो 132-33 करके आए थे, मतलब 160 में 132-33, ठीक। तो आप समझ सकते हो कि उनकी मानसिकता कैसी रही होगी कि हम पकड़े ना जाएं और एक सेफ जोन में भी रहें, और पकड़े ना जाएं। तो सेम कंडीशन यहाँ की है इन लोगों की भी, कि यहाँ भी ऐसा खेल किया होगा कि 85+ कर दिया होगा, किसी ने 90+ कर दिया होगा, नहीं गया होगा 98। और वो अभी मतलब जब यूपीएसआई में ऐसा हुआ तो उनको ध्यान होगा कि हाँ 160 मारोगे, 158 मारोगे तो पकड़ने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन यहाँ क्या था, यहाँ ये 2 घंटे वाला पेपर था ही नहीं। इसके लिए जो 2 घंटे दिए गए थे, ये 2 घंटे वाला पेपर था ही नहीं। इसमें मैथ के सिर्फ 25 क्वेश्चन थे, ठीक। और टाइम जाता है कैलकुलेटिव, जो कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होते हैं मैथ रीजनिंग में, टाइम वहाँ ख़राब होता है, मतलब ख़राब नहीं होता, मतलब टाइम वहाँ ज़्यादा लगता है, ठीक है। और यहाँ सिर्फ 25 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ टाइम जाना था, और वो भी उनका लेवल भी बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। तो और यूपीएसआई में जो शक जा रही थी, यूपीएसआई में जो 2 घंटे में 160+ 150+ जा रहा था, तो उस पर शक जायज़ थी कि 2 घंटे का टाइम है, आपने कौन सी ऐसी आपने संजीवनी पी ली, जड़ी बूटी खा ली है जिससे आप ये सब कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो अलग अलग है। लेकिन वही बात है, अगर नकल रुक जाए ना भाई, नकल होना रुक जाए तो बच्चों का जो मनोबल है वो 7वें आसमान पे रहे, उनका मनोबल, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, कब तक चलेगा, कब तक ये सब करेंगे, नकल को झेलते रहेंगे। तो नकल ना हो। और हमारा भी कहना है कि जो लोग अनैतिक संसाधन यूज करते हैं, जो लोग अनैतिक संसाधन यूज करके पहुंचते हैं ऊपर, उन्हें नहीं जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ही नुकसान है अगर आप पकड़े गए। अगर मान लो यहाँ 15,000 है, ठीक, 15,000 है, अब 62 गई थी, लेग पेट की जो कट ऑफ थी वो 62 गई थी, ठीक, 62.96 गई थी अगर हम सही हैं, ठीक है। तो 62.96 लगभग यहाँ पढ़ने वाला बच्चा था, उसके बाद भी आप पढ़े लिखे हो,
पढ़ाई की हो उसके बाद भी आप गलत काम, अनैतिक कार्य करते हो, गलत बात है। मतलब आप यहाँ पहुँच गए ना, तो आप यहाँ से अगर मेहनत करेंगे आगे पहुँच जाएंगे। आपको अनैतिक संसाधन नहीं यूज करने चाहिए। बच्चे मेहनत करते हैं, आपने चलो दे दिया 15 लाख, ठीक, आप घर से ले आए 15 लाख, ठीक, लेकिन आपको शायद नहीं पता बच्चे यहाँ वो भी पढ़ते हैं, वो भी बच्चे पढ़ाई करते हैं जिनके पास शाम को 15 रुपये का खाना खाने के पैसे नहीं रहते, 15 रुपये का, ठीक, वो भी यहाँ बैठते हैं। कहाँ से वो क्या करेंगे, वो कहाँ से 15,000 पे करेंगे? आपने तो कर लिया जुगाड़। तो देखो गलत बात है, अनैतिक संसाधनों का यूज ना करें, वरना प्रकृति छोड़ती किसी को नहीं है। ध्यान रखना ये बात, कहीं ना कहीं आपसे पूरा करवा लिया जाएगा। और आपको लगता होगा कि लेखपाल या यूपीएसआई में नौकरी जो है, हाँ आप एक स्टार बन जाएंगे, सेलिब्रिटी बन जाएंगे, घर चलाने जैसा ही रहता है घर। लेकिन वही बात है कि बेरोजगारी इतनी है, बेरोजगारी, तो ये काम बेरोजगारी की वजह से हो रहा। और थोड़ा आदमी गलत मीन्स यूज करके, गलत संसाधन यूज करके ऊपर उठना चाहता है। रही प्रकृति रही है कुछ लोगों के गलत काम करके, तो उनका यही होता है, पूंजी बनाना ही गलत तरीके से होता है। तो ये गलत बात है। जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, आप सोचा करिए, गलत संसाधनों का यूज ना करें। अगर कभी हो, अभी थोड़ा चलता रहता है ये सब, दूर रहें। मतलब जो देखो, जीवन आपका खराब होगा अगर नकल करेंगे, जीवन आपका खराब होगा। नकल कराने वाले का जीवन नहीं खराब होगा। नकल कराने, अब यूपीएसआई में मान लो, यूपीएसआई में, ठीक, यूपीएसआई में नकल हुई, बड़े लेवल पर हुई, ठीक, पकड़े गए लोग, पकड़े गए, अब भी पकड़े जा रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ कि मान लो कि जो स्टूडेंट थे पढ़ने वाले, जैसे यहाँ जो 62, जो यहाँ पिट में 62 लेके आए थे, पढ़ने वाले थे, मेहनत से कुछ कर सकते थे, लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, वो 15 लाख संदिग्ध में आ गए, ठीक। जो पिट में 62 लाया है, हम गारंटीज कहते हैं, वो मेहनत से कुछ कर सकता है, लेट लपेट कर सकता है, लेकिन कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपका क्या है कि यहाँ मान लो आपने 15,000 में आप शामिल हो गए पैसे देके। अगर आप पकड़े जाते, आपने मान लो 10 लाख रुपए दिया, ठीक, आपने 10 लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए दिया आपने, तो क्या होगा कि यहाँ क्या है, इसका क्या है, जिसने नकल करवाई, एक बंदा बैठा है यहाँ नकल करवाने वाला, उसका कुछ नहीं बिगड़ना भाई। उसका जीवन में जो करना था कर बैठा, और आप जैसे 10 से अगर 10 लाख ले लिया तो 1 करोड़ हो गया, ठीक, 1 करोड़ हो गया, वो आराम से निपट जाएगा। अगर 4-5 साल जेल में रह लेगा तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जोड़ लेना 30,000 के हिसाब से, 30,000 महीने के हिसाब से जोड़ लेना, ठीक, 3,60,000 बैठेगा साल का। तो अगर वो 10-15 लाख, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए दे देगा, काम चल जाएगा, ठीक है। उस पर फ़र्क नहीं पड़ना है। जीवन आपका, नकल आप करेंगे, जीवन आपका बर्बाद होगा अगर आप पकड़े जाएंगे। तो ऐसा ना करें, ऐसे कामों से दूर रहें, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। देखो हमारा जो चैनल है उस पर आप एजुकेशन से रिलेटिव, ठीक है, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि ऐसे वीडियो बनाने पे जो हमने अभी बनाया है। वो बना दिया, ज़रूरी थी तो इसलिए बना दिया, वरना हमारा मोटिव नहीं है कि वैकेंसियों पे या न्यूज़ पे, मतलब कि ये सब पे बनाएं। मेन फोकस रहता है कि स्टडी। अभी तक ये सिर्फ दूसरा वीडियो ऐसा है जो हम लेके आए हैं, वरना हमारा क्या रहता है कि मोस्टली स्टडी, ठीक है। तो देखिए, प्लेलिस्ट पढ़िए, ज्योग्राफी पॉलिटी की, आइए ज्वाइन करिए, पढ़िए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।